हाय माय लवली ऑडियंस। तो लास्ट वीडियो में यार आप लोगों ने धमाल मचा दिया। तो अगर लौट के आ रहे तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम बातें करने वाले हैं वो बिल्कुल आपके मतलब की है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। बट ये मत समझना कि हम इसमें वही सब बातें करने वाले हैं कि क्लाइंट्स कैसे लाएं, क्लाइंट्स को क्लोज कैसे करें, देन उसके बाद उसको रिटेन कैसे करें, पेमेंट्स कैसे ले। ये तो देखो पिलर्स हैं, ये तो पिलर्स रहेंगे। बट अलग हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इज कि अगर मुझे 2023 में बिल्कुल स्क्रैच से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी पड़ती तो मेरी स्ट्रैटेजीज या फिर मेरा फर्स्ट मूव क्या होता। देखो, मैंने 3 से 4 साल फ्रीलांसिंग करी है, देन मैंने एजेंसी बिजनेस के अंदर स्टेप अप किया। तो आई थिंक थोड़ा बहुत वैल्यू मैं आपके इस व्यूइंग एक्सपीरियंस में ऐड कर ही सकता हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स देखो, फ्रीलांसिंग में ना टोटल 4 ही पिलर्स है, ठीक है। 2002 में और 2025 में भी ये पिलर सेम ही रहेंगे, क्योंकि बेस ही यही है। बट इन पिलर्स के अंदर जो टूल्स, टेक्निक्स, मेथड, स्ट्रैटेजीज होती है ना, ये टाइम के साथ इवॉल्व करती रहती हैं, ठीक है। तो मैं इन 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग अपना एग्जांपल रखूंगा कि 2023 में मैं एज अ स्टूडेंट फिर से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। 3-4 साल फ्रीलांसिंग करिए तो बहुत दिक्कतें परेशानी मैंने झेली है। तो अगर आप स्टार्ट करो या कर रहे हो तो मे बी कुछ को आप अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के जो 4 पिलर्स हम डिस्कस करेंगे विद आवर केस सिनेरियो, तो वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना, ठीक है, और बीच बीच में मत करके देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट से बहुत रिलेटेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं अब। तो सबसे पहला जो पिलर है फ्रीलांसिंग का वो है हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। फटाफट बता देता हूं फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग में आप एक स्किल सीखते हो, उसको धीरे धीरे मास्टरी करते हो, और एक टाइम में उस स्किल से एक थर्ड पर्सन या थर्ड एंटिटी का फायदा हो रहा होता है, तो आपको थोड़े पैसे देता है। बेसिकली क्या है, एक स्किल है जिसको सीखने में आप टाइम लगाते हो और वही टाइम आप किसी और को देते हो थोड़े से पैसे के बदले। तो ये पूरा इकोसिस्टम है फ्रीलांसिंग का। अब अगर मुझे 2023 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं किस तरीके से करता। सबसे पहले जो मैं देखता कि इन डिमांड स्किल कौन सी चल रही है मार्केट में। मैं यहाँ पे किसी स्किल या सर्विस की डाउनग्रेड वो सब नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीखा, उसमें भी आपने अपने को नैरो डाउन कर लिया कि मैं तो सिर्फ लोगोज ही बनाऊंगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगोज बना लिए एंड 2 प्रोजेक्ट्स आपने क्लोज किए 1 मंथ में। $500 के 2 लोगोज आपने 1 महीने में $1000 अर्न किए, राइट। बट आपको पता है लोगो डिजाइनिंग में इतने बड़े क्लाइंट्स आना इट्स वेरी डिफिकल्ट एज अ फ्रेशर फ्रीलांसर। अब अदर केस मैंने क्या कहा था, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज रिलेटेड इस फ्रीलांसिंग जर्नी को दिखाऊंगा। तो अदर केस में मैंने क्या किया, मैंने 25-25 हज़ार की 4 वेबसाइट बना दी, मेरी अर्निंग ज्यादा हो गई, राइट। तो इसलिए इन डिमांड स्किल को ऑप्ट करना एंड उस पर मास्टरी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग ये है इस पिलर का, ठीक है। सेकंड क्या देखना है कि पोर्टफोलियो बिल्डअप कैसे करें। अभी आपने किसी के साथ काम नहीं किया है, आपने जस्ट एक स्किल सीखी है, राइट। अब उस स्किल को आपको कहीं पे प्रेजेंट करना है विद द बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। क्योंकि आप एक अगले बंदे को वेबसाइट दे रहे हो, ऐसे नहीं बना रहे हो कि मेरे लोकल होस्ट पे वेबसाइट पड़ी रहेगी जस्ट फॉर शोइंग पर्पस मैंने बनाई है, राइट। वो एक बिजनेस एंटिटी की वेबसाइट होगी, मोस्ट प्रोबेबली 80% केस में यही होगा। तो अभी हमें क्या करना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। देखो, मैंने 4 साल फ्रीलांसिंग करी है, ये चीज मत भूलना। तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी और मेरे आपस की बात है, एज अ फ्रीलांसर टू फ्रीलांसर। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अपनी इंडस्ट्री की 4-5 अच्छी कैटेगरीज ले लो, ठीक है। जैसे कि हेल्थ केयर, रियल एस्टेट एंड एंटरटेनमेंट, FMCG हो गया, क्रिएटिव एजेंसी, ऐसे 4-5 कैटेगरीज ले लो। ऐसी 4-5 कैटेगरीज की थीम्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब वो थीम आपके ऊपर हो सकती है, आप कोडेड वेबसाइट में काम करते हो तो वो थीम उससे रिलेटेड, वर्डप्रेस में काम करते हो उससे रिलेटेड लाओ, ठीक है। एक पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे वो एक वेबसाइट है या फिर कोई एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने लिंक्स, वीडियोस एक्सेट्रा शेयर कर सकते हो। अभी पूरी बात सुनना, लिंक्स नहीं डालनी है हमें, जो हमने टेम्पलेट्स उठाए, ठीक है। टेम्पलेट्स उठाए, उनके अंदर डमी कंटेंट हटाया, उनको एज अ रियल बिजनेस प्रेजेंट किया। कोई और वेबसाइट से ना कंटेंट उठा के फटाफट बना दिया, तो मेरे पास 5-6 वेबसाइट्स बन गई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की, ठीक है। अब क्या करना, ये जो आपने वेबसाइट बनाई है ना, ये ऑब्वियसली लोकल होस्ट पे ही होंगी, आप 4-5 डोमेन नेम तो खरीदोगे नहीं। तो इसके लिए आप क्या करना, उन वेबसाइट का स्क्रॉल वीडियो बना लेना, ऊपर से नीचे तक आप स्क्रॉल कर रहे हो, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो एंड उनको अपने पोर्टफोलियो में वीडियोस की तरह डाल दो, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे 3 से 4 दिन में हमारा पोर्टफोलियो रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं किसी के पास जाके अपने आप को प्रेजेंट तो एटलीस्ट कर सकता हूं। वो तो बात की बात है, जब पूछे कि भाई ये किसके हैं प्रोजेक्ट्स, ये क्या है इसके बारे में, तो बात की बात है, ठीक है। तो फर्स्ट पिलर जो था कि हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट कैसे करनी है, उसमें क्या आया, आपको स्किल कौन सी सीखनी है, आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पिलर की ओर।
तो सेकंड पिलर जो है ना, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, ये अपने आप में पॉडकास्ट वाली कहानी है। इसको 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट में बताना नामुमकिन है। लेकिन मैं 2023 में मुझे अगर क्लाइंट्स चाहिए तो मैं किस तरीके से काम करता, मैं ये आपको ईजी और एक बहुत अच्छे वे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ठीक है। पहला है प्लेटफॉर्म, दूसरा है आउटरीच, तीसरा है पेड प्रमोशंस। अब पहला है प्लेटफॉर्म। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अंदर डिटेल बिडिंग कैसे करनी होती है, रीच आउट कैसे करना होता है, वो आप कर सकते हो। बट आई वुड से प्लेटफॉर्म वाला ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में रखना, कि इनसे कुछ नहीं हो रहा तो वो तो है, मतलब तीनों को आपको ना साइमल्टेनियसली तीनों पे काम करना पड़ेगा, तभी आप एक वीक के अंदर अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, ठीक है। माई क्लेम इज़ वेरी बोल्ड, आप एक वीक में अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज कर सकते हो अगर ये 3 मेथड आपने तरीके से फॉलो किए और तीनों साथ में किए। ना कि पहले ये करता हूँ, दूसरा ये करता हूँ, तीसरा ये करता हूँ, जो अच्छा लगेगा फिर वो मैं चलाऊंगा, वो मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब में अपना अकाउंट बनाओ, उसमें अपना पोर्टफोलियो डालो, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो जहां पे अगर ऑप्शन है तो, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म का। सेकंड आपका हो गया आउटरीच करना। अब सबसे बेस्ट मेरे को आउटरीच करना ही लगता है, क्योंकि मैंने आउटरीच कर करके ये सब सीखा है। आप मानोगे नहीं, मैं कॉल करता था, मैंने बहुत बाद में ईमेल करना शुरू किया है। कॉल ज़्यादा करता था मैं पहले, जो इनिशियल डेज थे ना, जब मतलब यार कि स्टार्ट करना है मेरे को, वो वाला क्रेज था कि काम स्टार्ट करना है, कुछ काम तो मिले। तो नियर बाय बिजनेसेस के पास जाना, उनको दिखाना, थोड़ा ऐसा ऐसा करके, थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है आपको स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे अभी चीज़ें आप करते रहोगे ना, तब आप सोचोगे यार मैंने वो एक्सपीरियंस पहले ले लिया, बहुत सही था वो, ठीक है। रैंडम लोगों से कम्युनिकेट करना, ये भी एक फ्रीलांसिंग के अंदर कला ही होती है। एंड उसको अपनी मन की बात समझाना कि यार इससे तेरा कैसे फायदा होगा। आपका तो इंटरनली फायदा हो ही रहा होता है, बट आपको ये दिखाना होता है, एग्जैक्टली होता ही यही है कि आपको उस बंदे का फायदा कराना है अपनी सर्विस से, ठीक है। तो सेकंड इज आउटरीच। आउटरीच के बहुत सारे तरीके हैं, ईमेल्स हैं, डीएम्स हैं, अब तो लिंक्डइन आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बिजनेस ओनर्स को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो। अगर रिप्लाई ना कर रहे हो तो उनके कमेंट करो उनको एंड बोलो कि प्लीज चेक योर ये दिस वन नीड टू कॉन्टैक्ट यू अर्जेंट। आप अपनी माइक्रो वीडियोस बना सकते हो, ठीक है, उनमें थोड़ी मेहनत लगती है बट हाँ यूजफुल है, वो कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोगों को आउटरीच कर सकते हो। थर्ड मेरा फेवरेट है, दैट इज पेड प्रमोशन। अब पेड प्रमोशन में क्या है, थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो मैं 2023 में स्टूडेंट बन के जस्ट अब एक स्किल सीखी है, पोर्टफोलियो बनाया, मुझे काम स्टार्ट करना है। अब 2023 में स्टूडेंट हूँ, है ना, मेरे को पॉकेट मनी में तो मिलती होगी ना। पॉकेट मनी यार मैं मूवी देखने ना जाऊँ, मैं कुछ खाना ना खाऊं, एंड उस पॉकेट मनी को मैं इन्वेस्ट करूं एडवर्टीजमेंट में। पहले मैं सीखूं बहुत अच्छे से कि एडवर्टीजमेंट होती कैसे है, कैसे एडवर्टीजमेंट के कैंपेन्स क्रिएट कैसे होते हैं। बहुत नॉलेज मिल जाएगा क्योंकि 2023 है, इंफॉर्मेशन एज है, बहुत कुछ मेरे को मिल जाएगा। तो ये सब करके मैंने एड्स चलाई, ठीक है, एंड मैंने अपने लिए लीड्स जनरेट करी। ये तीनों चीजें मैंने साथ में साथ डेली बेसिस पे करता गया। तो गारंटी है, एक वीक तो ज्यादा बता दिया मैंने, आपको रिस्पॉन्स आना फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी मेरी स्ट्रैटेजी फॉर द सेकंड पिलर, दैट इज हाउ टू गेट क्लाइंट्स। एंड थोड़ा और डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं फिर थर्ड पिलर की ओर। तो थर्ड पिलर जो है ना फ्रीलांसिंग का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पिलर मेक श्योर करता है कि आपका फ्रीलांसिंग में फ्यूचर कैसा होगा। क्या आप हर महीने भागते रहोगे नए क्लाइंट्स के लिए कि यार कोई तो नया क्लाइंट आ जाए, या फिर आप इस पिलर में मास्टरी कर लो कि आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़े, अपने आप क्लाइंट्स आते रहेंगे और जो क्लाइंट्स है ना वही बार बार आपसे लेते रहेंगे। दिस इज द थर्ड पिलर, दैट इज हाउ टू रिटेन एंड स्केल योर एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल, ठीक है। अब इसमें बहुत 3-4 ही पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लाइंट आप ले आए, ठीक है, आपने उसका काम स्टार्ट कर दिया। अब आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप रिटेन कर सको। अगर सर्विस नहीं है तो अपनी सर्विसेज में कुछ ऐड ऑन करके उस सर्विस को आप रिटेन वाली सर्विस बना सकते हो कि वो हर मंथ या एक टाइम पीरियड के बाद चाहिए होती है, ठीक है। जैसे वेबसाइट का क्लाइंट था, उसके लिए हमने एसईओ सीखी एंड उसको हम एसईओ सर्विसेज देंगे। अपस्किलिंग आ गई इसमें, ठीक है। क्लाइंट का काम हमने कर दिया, अब आपको उसको अपस्किल करना है कि यार कुछ तो अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म से सोच रहा हूं। वेबसाइट तो बन गई, बट अब वेबसाइट हम ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं? वेबसाइट तो कहीं शो ही नहीं होती है, जैसे न्यू वेबसाइट है, तो यू नीड टू डू दी एसईओ, ठीक है। ऐसे करके अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को आपको अपसेल करना है। अपसेल करने के बाद आपको अपने आप पे अपस्किलिंग करनी है। इसमें अपस्किलिंग क्यों करनी है? क्योंकि देखो, अपने वेबसाइट का काम आ था, आपने वेबसाइट में क्लाइंट किया, उसी के साथ आपने खत्म होते ही एक नया कुछ उसको बोल दिया कि यार मैं आपका काम करूंगा, आपकी वेबसाइट में 3 महीने में फर्स्ट पेज पे ले आऊंगा। जो आपने
कोरा कागज वाला झूठ बोल दिया क्लाइंट को, ठीक है। तो आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। मेहनत करोगे कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। फर्स्ट पेज पे नहीं सेकंड पेज पे आ जाओगे, पर आओ तो जाओगे ना, मेहनत करोगे तो इसीलिए आपको अपने आप को अपस्किल भी करते रहना है साथ में, और क्लाइंट को अपसेल भी करते रहना है। तो अपसेल और अपस्किल साइमल्टेनियसली चलेगा। इससे क्या मेक श्योर होगा कि आपको हर महीने नया क्लाइंट नहीं ढूंढना पड़ेगा कि यार इसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, चलो अब नया क्लाइंट ढूंढता हूं, अब मेरी अगले महीने की रोटी वहीं से आएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही आपको रिटेन करते रहना है, ठीक है। और अपना पोर्टफोलियो बनाते रहो, ठीक है। अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग पे ज्यादा टाइम दो, ताकि क्लाइंट्स को आप मिल जाओ, वो आपको खुद रीच आउट करें, आपको ज्यादा ना करना पड़े। इनिशियली करना पड़ेगा 1 साल 2 साल 3 साल, बट एक टाइम जरूर आएगा, मेरे को भी लगा था नहीं आता, बट आएगा एक टाइम कि क्लाइंट्स आपको अपने आप ही रीच करेंगे, अगर आपका काम बहुत अच्छा हो तो, ठीक है। तो ये था मेरा थर्ड पिलर, दैट इज योर हाउ टू रिटेन योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड हाउ टू एक्सपैंड योर एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल। अब चलते हैं लास्ट पिलर की ओर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। तो फ्रीलांसिंग में जो लास्ट पिलर है वो है पेमेंट्स। ये ऐसा पिलर है जो अगर नहीं ठीक से मेंटेन किया गया तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना फ्रीलांसिंग का, वो डगमगा सकता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 2 ही चीजें इसमें, पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहली चीज तो अपने काम की वैल्यू कितनी है ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है। आप प्लेटफॉर्म्स का एग्जांपल ले सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाके कि यार इस बंदे के इतने प्रोजेक्ट्स हैं जितना मैंने किया है, तो ये कितना चार्ज कर रहा है। सबसे बेस्ट तरीका है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्केट रेट फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको एक बेस प्राइस मिल जाएगा। अब वो आपके ऊपर है, आपको उससे हल्का सा ऊपर प्राइस रखना है या हल्का सा नीचे प्राइस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइसिंग आप अपना रख सकते हैं पेमेंट्स में। देन क्लाइंट से डीलिंग कैसे करनी है पेमेंट्स के लिए, सबसे पहले ही आप उनको बता दें कि काम स्टार्ट करने के लिए मुझे अपना टाइम ब्लॉक करना है, तो उसके लिए मुझे आपके एंड से कुछ कंफर्मेशन चाहिए होगी। दैट विल बी समथिंग अ फाइनेंशियल कंफर्मेशन, ठीक है। क्योंकि फ्रीलांसिंग आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, आपको सब कुछ ऐसे लग रहा है कि यार नहीं देगा पूरे करके ना, तो ऑब्वियसली आपको उससे थोड़ा कंफर्मेशन लेना है इन टर्म्स ऑफ पैसे, एंड आपको उसको भी कंफर्मेशन देना है। आप कंफर्मेशन कैसे दे सकते हो, स्टार्टिंग में आप फ्रीलांसर हो तो आप ईमेल कर सकते हो कि यार लेट्स हैव अ फॉर्मल ईमेल अमंग अस कि मैंने आपको ये सर्विस दिया है, आप ईमेल पे एक्नॉलेज करो। एक प्रोफेशनल या कस्टम डोमेन हो तो इट्स बेटर कि जो भी मतलब आपका वेबसाइट वगैरह है उसके डोमेन से ईमेल जाए। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टाइम पे है कि सब उसमें फाइनेंशियल टर्म्स मेंशन है कि मैं इतना % काम करूंगा तो मेरी पेमेंट इतनी रिलीज करोगे आप, स्टार्टिंग में आपने इतनी पेमेंट दी है और इस डेट को आप इतनी पेमेंट दोगे और इस डेट को मैं ये काम डिलीवर करूंगा, ये मेरे KPIs है जो आपको ट्रैक करनी है फॉर द रिपोर्ट, एंड इतने इतने चेंजेस मैं आपको दूंगा। तो ये सारी चीजें दैट इज पार्ट ऑफ द पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट में क्यों है, क्योंकि आपने क्लाइंट क्लोज किया, आपने उसको रिटेन किया ना, इसको ऐसे होना चाहिए था, मतलब आई नो, बट कोई नहीं, समझ जाओ आप लोग। तो इसमें आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पेमेंट्स आपके टाइम पे आती रहे, आप क्लाइंट को टाइम पे काम डिलीवर करते रहो। ऐसे नहीं पेमेंट आती है आप थोड़ा ढीले पड़ गए कि ठीक है पेमेंट आ गई थोड़े बाद में करता हूँ, मत करो। फ्रीलांसिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें आलस का कोई रोल नहीं है, आपको पूरे दिन काम करना पड़ेगा। 9 to 5 में आप 9 to 5 काम करते हो, फ्रीलांसिंग में आप सेम 9 to 5 वाला काम कर रहे हो हज़ारों लोगों के लिए। वो एक जॉब वाला बंदा एक कंपनी के लिए 9 से 5 काम करता है, आप पूरे दिन काम करते हो उस जैसी 4-5 कंपनीज के लिए। इट्स अ बिग थिंग, राइट? सो बी प्राउड ऑफ इट। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी हो। कमेंट्स में बताना प्लीज कि किस टाइप की कंटेंट आप सीखना चाहते हो। मेरा आपको बैकग्राउंड पता ही है तो आप कमेंट उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो कि इससे रिलेटेड कुछ बताओ। एंड वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर देना और चैनल के मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।